भगवान बोले सुनो, आज से सब के सब एक काम करो। बोले क्या? बोले खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। क्या? आज से सब के सब हम चोरी चोरी खेलेंगे। मधुमंगल बोले जा दारे के, यही शिकायत तेरे बाप ने तो है। अरे काय की चोरी करेगा? भगवान बोले धन वन की चोरी ना करेंगे, पैसन की चोरी ना करेंगे, तो बोले बोले दूध दही माखन की चोरी करेंगे। क्यों? तेरे घर में 9 लाख गैया और तू माखन चुराएगो? अरे बोले चोरी के स्वाद माल में तो स्वाद ही कुछ और है। अरे मेरे घर में भरपूर है, लेकिन तू तो 1.5 हड्डी को है। या ये देखो, या कि तो हड्डी हड्डी निकल ली है, वाके देखो वाके नाक दिख रही है, कुछ है ही ना यहाँ पे। और सुनो, आज से सब के सब क्या करेंगे? चोरी क्यों करेंगे। और इसका नाम रख दिया चोर विद्या प्रचार मंडल। और अध्यक्ष है हमारे बांके बिहारी लाल। बोलना पड़ेगा। बोले सुनो भैया सखाओ, सबरे सबरे आज यहां से मीटिंग सुनो, अपने अपने घर में जाना और जाकर ट्रेनिंग लेकर के आना। आज सबके सब घर में जाना और घर में जाकर के माखन चोरी करके आना। और कोई सुन लियो पिट के मत आइयो कोई। बोले ठीक है, अब तो सब ने मूड बना लियो, भैया चलो चलो अब दूध दही मक्खन खाएंगे। सबके सब गए, इधर सबके सब ग्वाला गए और घर में मक्खन की चोरी करने लगे। ठाकुर जी बोले मैंने सबको बोल दिया, एक बार मैं भी तो देखूं पहले अभ्यास करके। अब ठाकुर जी घुस गए भंडार में। बोलना पड़ेगा। भंडार में गए तो ठाकुर जी तो बड़े छोटे हैं। मैया ने क्या रखा? मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके जो बड़ो है वो नीचे, वाके बाद छोटो छोटो छोटो, और सबसे छोटी रख दी सबसे ऊपर। अब ठाकुर जी छोटे से देख के कैसे निकालू कैसे निकालू कैसे निकालू, जैसे तैसे करके ठाकुर जी ने सबसे ऊपर वाली मटकी निकाल ली। और ऊपर वाली मटकी निकाली तो उसके ऊपर तक ही माखन था, जा करके भोग भी लगा दी। ठाकुर जी ने सीधा उसमें मुंह ही मारा, मुंह मार के लगाया तो थोड़ा इधर उधर भी लग गया। अब ठाकुर जी ने मटकी उतारी और दोनों पैरों के बीच में डाली और डाल करके हाथ डाल दियो। और जैसे हाथ डाला सो मक्खन पकड़ा और हाथ खींचने लगे तो हमारा हाथ फंस हुआ। अब हाथ फंस गया, बोलते ए मटकी हाथ छोड़, मैया आ जाएगी। ए मटकी हाथ छोड़। खुद तो माखन नहीं छोड़ रहे, मटकी को बोलते हैं हाथ छोड़। अरे मटकी पिटवाएगी क्या, कुटवाएगी क्या, हाथ छोड़ मेरो। मटकी हाथ नहीं छोड़ा। ठाकुर जी ने दूसरा हाथ भी और घुसेड़ लिया। अरे अब तो बहुत माखन आ गया और दोनों मुट्ठी बंद कर दी और दोनों मुट्ठी पर माखन ले लिया। अब बोलते हैं मटकी छोड़, मटकी छोड़। लेकिन मटकी महाराज कहां से छोड़े? बोलना पड़ेगा। अब तो दोनों हाथों में मुट्ठी बांध ली। अरे मटकी छोड़, कभी इधर हिलावे कभी उधर हिलावे, कभी पैरन के बीच में फंसावे। अरे मटकी तू मार खवाएगी, कल ते ना डालूंगा तेरे मुंह में हाथ, तू आज छोड़ दे मोए बस। लेकिन मुट्ठी बंद है। आज तो ठाकुर जी बंदर की तरह फंस गए। जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। सुराई लेते हैं, उसमें चने डाल देते हैं और बंदर जाता है, मुट्ठी बंद करता है और निकालने लगता है। लेकिन हाथ फंस जाता है, क्योंकि बंदर चने छोड़ नहीं सकता और छोड़ेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए तो उसने हाथ डाला। ठाकुर जी भी हाथ तो खोलते नहीं है और मटकी बोलते ये मटकी छोड़, मटकी। कभी पांव से दबाते, कभी महाराज सर से मारते, अरे मटकी छोड़। मैया बोली कन्हैया कहाँ चले गो, आवाज ही नहीं आ रही है। अब ठाकुर जी ने पैर में दबा रखे तो कभी पैर हिले तो छम छम की आवाज आए। इतने में पीछे से मैया आ गई। कन्हैया कहाँ चले गो? और अब तो भगवान डरे, अरे मटकी छोड़ दे, तेरो भला हो जाएगा, नहीं तो मैया बहुत कूटेगी मोया आज। अरे पकड़ो जाऊंगा तो मारेगी। अरे कन्हैया कहाँ है? ठाकुर जी तो महाराज चुपचाप बैठे। मैया डोलते डोलते गई भंडार में और जैसे देखा तो महाराज ठाकुर जी तो हाथ फंसाए मटकी में धरे बैठे हैं। चौरेदारी के क्या कर रहे हो यहाँ? बोले मैया क्या बताऊं तो ये अब। और ठाकुर जी ने मुंह इतना सा कर दिया, क्यों क्या बात हो गई लाला, तबियत ठीक है? बोले मैया तबियत तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। क्या हाथ जल रहे हैं? मैया बोले तो तू क्या कर रहा है? बोले मैया तैने ये बड़े बड़े सोने के कड़ोला फंसा दिए मेरे हाथन में,
मैं धूप में खेल के आ गया, मैया गरम है गए। और काऊ संत ने बोली कि अगर तू मक्खन लगाएगा तो ठंडक मच जाएगी। तो मैया मैं हाथ ठंडे कर रहा हूं। मैया बोली अच्छा है गए हैं तेरे हाथ ठंडे, तो निकाला। बोले मैया वही तो नहीं हो पा रहा मेरे से, हाथ तो ठंडे हो गए लेकिन निकाल रहा हूं, निकल ही ना रहे। मैया बोली अच्छा तो हाथ ही जल रहे हैं। बोले हाँ मैया, तो तेरे मुंह पर मक्खन कैसे लग गया? अरे मैया कहा बताऊं, यहाँ की जलन मैया धीरे धीरे मेरे मोड़े तक पहुंच गई, सो मैंने मोड़े पे भी लगा दियो। अरे वाह भलो आदमी है तू तो। कौन ने दी? बोले संत ने दी मैं ज्ञान। बोले बस यहीं तक है। अब ठाकुर जी को लगा अब तो मैं फंस गया। मैया यहाँ की हाथ की जलन मोड़े तक गई, मोड़े पे लगा दियो, और मोड़े की जलन मैया पेट तक गई, नेक मैंने खा भी लियो, बोलना पड़ेगा। मैया बोले दारी के तू चोरी कर रहा हो? अरे नाना मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। मैया तू बोलती है ना मैं तेरा लाला हूं। बोले हाँ, तो मैया मैं तेरो लाला और तेरो मक्खन मेरो मक्खन। मैया बोली ये बात तो मैं सुबेरे खाऊं, शाम को खाऊं, दिन में खाऊं, रात को खाऊं, तो मेरी चीज मैं कभी भी खाऊं, चोरी की तो कोई बात ही ना। मैया बोली भोली भाली मैया बोली बात भी सही है तेरी तो हाथ तो निकाल है। अरे मैया ये मटकी तो छोड़ी ना, कैसे निकालो? मैया बोले निकालना हाथ, क्या हुआ? बोले मैया मक्खन छूट जाएगो। अरे दारी के मक्खन पकड़ राखो है। बोले छोड़ो मक्खन, और जैसे मक्खन छोड़ो सो हाथ निकालोगो। ठाकुर जी मन ही मन बोले मटकी इतना मारूंगा तो ये फूट जाएगी तू। अरे छोड़ना ही था तो पहले ही छोड़ देती, अब क्यों छोड़ दिया? अब तो मैं पकड़ गया। फिर दूसरी भी छोड़ी। देख मैया देख बड़ी गर्मी लग रही है। मैया बोली मैं समझ गई तेरी गर्मी, चल अब। और महाराज ठाकुर जी को लेकर गई। ठाकुर जी ने गए, हाथ वाथ धोए, मुंह पोछा और सीधा चले गए जमुना किनारे। बोलना पड़ेगा।